हेलो, गुड मॉर्निंग और डियर माय स्टूडेंट। मैं जयराम, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। पिछले वीडियो में हम एंटीजन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एंटीजन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम आपको एंटीजन के बारे में बताएंगे, एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे कि एंटीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटीजन से रिलेटेड कुछ अदर टर्म्स लाइक एज कंप्लीट एंटीजन एंड हेप्टेंस, प्रो एंटीजन, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एपिटॉप एंड पैराटॉप, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से स्टडी करेंगे। एंटीजन, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एंटीजन क्या है, या इसे हम प्रतिजन कहते हैं, या इसका अदर नेम है इम्यूनोजन। इम्यूनोजन, एंटीजन या इम्यूनोजन। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कोई भी जो एंटीजन है इसके विरुद्ध क्या होता है, जब भी ये शरीर में प्रवेश करता है तो इसके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। अर्थात ये क्या करती हैं, शरीर में एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करती हैं, या इनके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि इनमें खास क्या है कि इनकी जो मेन जो प्रॉपर्टीज है, एक तो फोरेननेस होती है, इसमें ये बाहरी अणु होते हैं, बाहरी अणु। सेकंड है इसका मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है इसका, आणविक आकार। और थर्ड है इसका केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रासायनिक संगठन और जटिलता। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फॉरेननेस, बाहरी अणु। पहले भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो एंटीजन होते हैं ये बाहरी अणु होते हैं जो कि जीव शरीर में प्रवेश करते हैं। कोई भी बाहरी अणु या बाहरी पदार्थ जो जीव शरीर में प्रवेश कर रहा है वो शरीर उसे एज ए एंटीजन पहचानता है। अब बात यह आती है कि वो कितनी ज्यादा अनरिलेटेडनेस रखता है, अर्थात कितने ज्यादा वो फाइलोजेनेटिक रूप से, या हम यह कहें कि एवोल्यूशनरी दृष्टि से देखें तो वो जितना ज्यादा अनरिलेटेड होगा, दूर का होगा, वो उतना ही ज्यादा और इम्यूनोजेनेसिटी का गुण प्रदर्शित करता है। तो डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनेसिटी, जो प्रतिरक्षाजनकता की डिग्री है, डिग्री ऑफ इम्यूनोजेनेसिटी समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है फॉरेननेस के। कोई भी जो एंटीजन अणु है, जितना ज्यादा वो बाहरी अणु होगा, जितना अनरिलेटेड होगा, उतना ही अधिक वो इम्यूनोजेनिसिटी का गुण प्रदर्शित करेगा, अर्थात उसके विरुद्ध तेजी से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो ये होता है फॉरेननेस, बाहरी अणु। जो जितना ज्यादा रिलेटेड होगा उतने ही अधिक उसमें इम्यूनोजेनिसिटी का गुण पाया जाता होगा। जो जितना कम रिलेटेड, जितना ज्यादा किसी स्पीशीज से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, तो उसके प्रति क्या होगा कि जो एंटीजन की जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉरेननेस कम होगी तो इम्यूनोजेनिसिटी भी उसकी कम होगी। फॉरेननेस कम है अर्थात जो बाहरी अणु है वो कम बाहरी अणु है, या हम ये कह सकते हैं कि वो पास का रिलेशन में लगता है, या फाइलोजेनिक के रूप से बहुत ज्यादा दूर का नहीं है, तो इम्यूनोजेनिसिटी भी वो कम प्रदर्शित करता है। सेकेंड आता है इसका मॉलिक्यूलर साइज और आणविक आकार के बारे में बात करते हैं हम। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं एंटीजन होते हैं, लगभग 5000 से 10,000 डाल्टन, जिनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो एज ए पुअर एंटीजन के रूप में पहचाने जाते हैं, अर्थात उनमें इम्यूनोजेनिसिटी का गुण होता है वो बहुत कम होता है। अर्थात उनके विरुद्ध क्या है कि जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा वो कम होता है। दूसरा, जो वे एंटीजन जिनका की जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 1,00,000 डाल्टन से अधिक है, अर्थात जो बड़े आकार के होते हैं एंटीजन वो मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन होते हैं, अर्थात मोस्ट एक्टिव एंटीजन या मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन। एंटीजन को ही हम इम्यूनोजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मॉलिक्यूलर साइज है, जो इसका इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये जो मॉलिक्यूलर साइज है ये प्रभावित करता है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, आप देख सकते हैं पिछला वीडियो, कि इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था कि इम्यूनोजेनिसिटी क्या है एंड एंटीजेनिसिटी क्या है। एंटीजेनिसिटी है केवल और केवल या तो सरफेस रिसेप्टर से या एंटीबॉडी से जो उसकी रिएक्ट करने की क्षमता या जो जुड़ने की क्षमता है, इसे हम एंटीजेनिसिटी कहते हैं।
जबकि यदि हम इम्यूनोजेनिसिटी की बात करते हैं तो प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्षमता है, जो इम्यून रेस्पॉन्स को, जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने की जो क्षमता होती है उसे हम इम्यूनोजेनिसिटी कहते हैं। अर्थात जब भी क्या होगा, कोई भी ऐसा इम्यूनोजन पदार्थ है वो शरीर में प्रवेश करता है, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है तो उससे वो रिएक्ट भी करता है। एक तो एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है, अर्थात एंटीबॉडी जो फॉर्मेशन है उसको इंड्यूस करने का काम करेगा और आफ्टर उसके बाद एंटीबॉडी से रिएक्ट भी करेगा। लेकिन एंटीजेनिसिटी का गुण यदि किसी में भी पाया जाता है तो वो जो स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स है उसे इंड्यूस नहीं करता है, केवल एंटीबॉडी से जोड़ने की क्षमता रखता है। थर्ड आता है इसमें केमिकल कंपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एंटीजन के बारे में चर्चा हो रही है, तो एंटीजन की जो केमिकल कंपोजिशन होगा, यदि कोई भी एंटीजन या इम्यूनोजन है वो होमोपॉलीमर्स है, अर्थात एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है, या तो वो शुगर से मिलकर बना हुआ है या और अमीनो एसिड, या फिर वो अमीनो एसिड से ही मिलकर बना होता है। जब समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने जो बड़े अणु होते हैं उन्हें हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं, और एक से अधिक भिन्न प्रकार के अणु यदि जुड़े हुए हो तो उसे हम कोपॉलीमर या हेटेरोपॉलीमर के नाम से जानते हैं। तो जो होमोपॉलीमर होते हैं, यदि कोई एंटीजन ऐसा है होमोपॉलीमर है तो उसमें जो इम्यूनोजेनिसिटी का गुण होगा वो कम होता है बजाय कोपॉलीमर के। अब जैसे कोपॉलीमर है तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें शुगर के मॉलिक्यूल्स हो प्लस इसमें अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल्स हो, ये दोनों हो सकते हैं, तभी वो क्या कहना है कोपॉलीमर, अर्थात उसमें भिन्न प्रकार के अणु मौजूद हैं यदि हम उसका केमिकल कंपोजिशन देखते हैं। तो होमोपॉलीमर की तुलना में यदि एंटीजन की प्रॉपर्टीज कैसी है, वो होमोपॉलीमर है तो वो कोपॉलीमर की तुलना में और इम्यूनोजेनिसिटी या प्रतिरक्षा जनकता कम दर्शाएगा। ये एंटीजन के कुछ प्रॉपर्टीज है कि उसमें एक तो फॉरेननेस होती है, बाहरी अणु होता है। कोई भी एंटीजन जो जितना ज्यादा भारी अणु होगा वो उतनी ही ज्यादा इम्यूनोजेनिसिटी प्रदर्शित करेगा। मॉलिक्यूलर साइज तो बड़े आकार के जो एंटीजन होते हैं वो मोस्ट एक्टिव इम्यूनोजन या एंटीजन कहलाते हैं, या मोस्ट एक्टिव एंटीजन के रूप में कार्य करते हैं, बजाय जिनका की मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लगभग लेस देन 10,100, और हम ये कह सकते हैं कि 5,000 से और 10,000 डाल्टन से कम होता है। यहाँ कुछ स्पेसिफिक टर्म, जैसे कंप्लीट एंटीजन। कंप्लीट एंटीजन किसे कहेंगे? कंप्लीट एंटीजन वो होगा, ये वे अणु होते हैं जिनमें कि एक विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। कोई भी जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसको प्रेरित करने की यदि उसमें क्षमता है तो वो कंप्लीट एंटीजन कहलाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था, एक शब्द यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, एक तो होता है हेप्टेंस और दूसरा है कंप्लीट एंटीजन। तो हेप्टेंस क्या होते हैं कि ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं और छोटे अणु होते हैं जिनमें एंटीजेनिसिटी का गुण तो पाया जाता है बट इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता है। अगर कोई कंप्लीट एंटीजन है तो उसमें एंटीजेनिसिटी और इसके साथ साथ इम्यूनोजेनिसिटी का गुण भी पाया जाएगा, अर्थात दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, अर्थात इसमें स्पेसिफिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। और जो हेप्टेंस होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें केवल और केवल एंटीजेनिसिटी का गुण पाया जाता है। एक होते हैं प्रो एंटीजन। ये इस प्रकार के एंटीजन होते हैं, यदि हम प्रारंभिक रूप से देखें तो इनमें क्या है, इम्यूनोजेनिसिटी का गुण नहीं पाया जाता प्रारंभिक रूप से, लेकिन जब इन्हें हम शरीर पे लेपित कर देते हैं और त्वचा पे लेपित कर देते हैं तो ये त्वचा में उपस्थित प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद त्वचा में उपस्थित जो प्रोटीन है उन प्रोटीन्स के साथ ये जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं कि स्पेसिफिक जो प्रतिरक्षा है उसको प्रेरित कर सकते हैं, अर्थात इनके विरुद्ध क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इम्यूनोजेनिसिटी का गुण प्रदर्शित करेंगे। जनरल में नहीं करते, सामान्यतः यदि ये सीधे इन्हें उपयोग कर रहे हैं आप तो ये क्या करेंगे कि एंटीबॉडी निर्माण है उसको उद्दीपित नहीं करेंगे, लेकिन जब इन्हें लेपित किया जाएगा और ये शरीर में जो त्वचा में उपस्थित जो प्रोटीन है यदि उन प्रोटीन्स के साथ ये बाइंड कर जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो क्या करेंगे, इम्यूनोजेनिसिटी का गुण प्रदर्शित करेंगे। तो ये था कुछ टर्म्स थे, कंप्लीट एंटीजन है, हेप्टेंस है,
हेप्टेंस एग्जाम में की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर का आता रहता है। इसकी डेफिनेशन कई बार आ चुकी है एग्जाम में भी कि हेप्टेंस क्या होते हैं। प्रो एंटीजन, देन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, प्रतिजेनिक निर्धारक, प्रतिजेनिक निर्धारक, ये क्या होते हैं। अब क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी एंटीजन है, हम बात करते हैं एक एंटीजन है, ये जस्ट लाइक आप ये समझे कि ये एक एंटीजन है। अब ये एंटीजन क्या होगा कि कंप्लीट पूरी सरफेस से ही रिएक्ट नहीं करता है। ये जो कोई भी एंटीजन है ये पूरी सरफेस से रिएक्ट नहीं करेगा, इस पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जिनकी सहायता से और जिनकी मदद से ये एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। लाइक यहाँ यह इस तरह हो सकते हैं, इसमें कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाएंगे, एंटीजन पर कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं जिनसे वो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, उन्हें हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। ये इसकी वैलेंसी भी कहलाती है, संयोजकता भी कहलाती है। तो कंप्लीट यदि एंटीजन की बात करते हैं तो कंप्लीट एंटीजन कभी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या एंटीबॉडी से रिएक्ट जब करता है तो एंटीबॉडी से कंप्लीट एंटीजन कभी रिएक्ट नहीं करता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक साइट्स पाई जाती हैं। ये जो स्पेसिफिक साइट्स हैं इन्हीं को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के नाम से और प्रतिजेनिक निर्धारक के नाम से जानते हैं। एपिटॉप, एपिटॉप, अब आप ये देखें एपिटॉप, तो ये क्या होगा, एंटीजन का भाग होगा। पैराटॉप, एंटीबॉडी का भाग, एंटीबॉडी। एपिटॉप, अब ये एपिटॉप क्या है, तो एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसे हम एपिटॉप कहते हैं। एपिटॉप, एंटीजन, एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है उसे हम एपिटॉप कहते हैं। तथा इधर देखा पैराटॉप, एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से रिएक्ट करता है उसे हम पैराटॉप कहते हैं। तो एक दूसरे के ये अपोजिट है, एंटीजन का भाग जो एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा एपिटॉप, पैराटॉप, एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से रिएक्ट करता है पैराटॉप कहलाता है। तो ये था एंटीजन के बारे में। 2 वीडियो है इस पर हमारे, एक पिछला वीडियो था पार्ट 1 था वो, ये पार्ट 2 है एंटीजन इम्यूनोजन के बारे में। इसके अंतर्गत हमने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ विशिष्ट टर्म्स थी, डिफरेंट टाइप के, इसमें विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के एंटीजन है। तो ये कंप्लीट एंटीजन है, कुछ बता दिया मैंने आपको यहाँ। कंप्लीट एंटीजन क्या होता है, हेप्टेंस क्या होते हैं, प्रो एंटीजन क्या होते हैं, और ये कुछ इस पर साइट पाई जाती है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, प्रतिजनिक निर्धारक, जो कि हम बता रहे थे इस पर कि इस पर कुछ सक्रिय स्थल एक्टिव साइट पाई जाती है जिनसे कि ये रिएक्ट करता है एंटीबॉडी से, जिन्हें हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एपिटॉप एंड पैराटॉप। तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में कि एंटीजन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, आप असाइनमेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। फर्स्ट, हेप्टेंस क्या है, हेप्टेंस क्या है। सेकंड आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि डिफाइन एपिटॉप एंड पैराटॉप, डिफाइन एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, या व्हाट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट क्या है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंटीबॉडी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी के बारे में। थैंक यू।